भिवंडी शहर म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर यंत्रमाग कापड उद्योगनगरी म्हणजेच भिवंडी शहर हे चित्र येतं। शेती व्यवसायानंतर यंत्रमाग कापड उद्योग हा देशाचा प्रमुख व्यवसाय म्हणून आर्थिक कणा मानला जातो। गेल्या 70 वर्षांपासून भिवंडीत यंत्रमाग कापड उद्योग चालू आहे। मात्र गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र व राज्य शासनाने या उद्योगांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या उद्योगाला उतरती कळा लागली आहे। भिवंडीची ओळख म्हणजे पॉवरलूम कारखाने। याच पॉवरलूम कारखान्यांमुळे भिवंडी शहराला देशाने एक ओळख दिली आहे। मराठी माणसासह परप्रांतीय यंत्रमाग कापड उद्योजक आणि नोकर वर्ग आहेत। एकेकाळी भिवंडीत कापड उद्योगात अग्रेसर असणारे भिवंडी हे देशाचा मँचेस्टर ऑफ इंडिया मानले जात होते। पण आज हेच पॉवरलूम कपडा उद्योग मंदीच्या लाटेमुळे विस्कळीत झालाय। केंद्र व राज्य शासनाने या उद्योगाला चालना देण्यासाठी संजीवनी योजना राबवणं आवश्यक आहे। कापड उद्योग लूम कारखाने हे महाराष्ट्र भिवंडीसह मालेगाव, इचलकरंजी, सोलापूर, नाशिक, येवला अशा मोठ्या शहरात मोठ्या प्रमाणात व्यापलं असून आर्थिक विवंचनेमुळे हा उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे। पॉवरलूम कारखान्यात काम करणारे नोकर वर्गासमोर पोटाची खळगी भरण्यासाठी एक मोठा प्रश्न निर्माण झालाय। पॉवरलूमशी निगडीत असलेले दुसरे छोटे उद्योगही मंदीमुळे बेहाल झाले। तसेच कच्च्या सुतापासून भीम भरणारा मजूर आणि पॉवरलूम चालवणारे कारागीर, कपडा चेक करणारे मेथा, मुकादम, पॉवरलूम मशिनरी यासाठी वायरमेन, मशिनरी रिपेअरिंग करणारे कारागीर असे बहुतांश लोकांच्या या पॉवरलूमवर आपली उपजीविका अवलंबून आहे। अशाच काही यंत्रमाग उद्योजक, लेबर, व्यापारी, युनियन लीडर, विश्लेषक यांच्याशी संवाद साधून गावकरी टुडे न्यूजचा विशेष रिपोर्ट। आपल्या परिसरातील बातम्या आता आपल्या मोबाईलवर पाहण्यासाठी आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा। और मंदी का वजह से तो हमको लूम चलाने का मन ही नहीं लग रहा है। और कभी टोरेंट का प्रॉब्लम है, कभी बीम का प्रॉब्लम है, कभी फोम का प्रॉब्लम है। हर चीज का हर तरह से प्रॉब्लम चालू होते जा रहा है। और नोटबंदी आया था, जीएसटी आया था और तकलीफ ज्यादा होने लग गया। और जीएसटी आया था तब से तो लूम चलने का लायक ही नहीं है। और अभी फिर 45 दिन का पेमेंट करके अभी फिर वापस रूल नया कानून आया। इसी का वजह और तकलीफ ज्यादा होना चालू हो गया। और कोई भीम देने के लिए तैयार नहीं है। कभी कारीगर का तकलीफ होता है, कभी भीम का तकलीफ होता है। अलग अलग तरह का तकलीफ है। इधर 2 MLA है, एक MP है, एक मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर है एक तो, और कपिल मोरेश्वर पाटिल करके सेंट्रल मिनिस्टर। अभी तक लूम का बारे में पार्लियामेंट में कभी कुछ जवाब ही नहीं निकाला। और कभी मतलब रईस शेख खान है, कभी तो असेंबली में कभी कभी बोल सकता है ये टोरेंटा का तकलीफ है, कभी भिवंडी में पब्लिक आम पब्लिक तकलीफ में मर रहा है, ऐसा जो कभी तकलीफ के लिए कभी सुनाई देता है। मगर सेंट्रल मिनिस्टर होके भी कभी पार्लियामेंट में कभी जवाब ही और कुछ क्वेश्चन के लिए भी कभी मुद्दा नहीं निकाल सकता है। कभी पब्लिक के लिए कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो सकता है, इसी के बारे में कभी नाम ही नहीं लिया था। मैं हम लोग भी तो बहुत बार जाके और रीजन टोटल में जाके मीटिंग में बोला था कपिल पाटिल को, वो बोला था लूम के बारे में हमको नॉलेज ही नहीं है। कभी खेती के बारे में हमको बोलो कुछ कर सकता हूँ। अगर लूम के बारे में नॉलेज नहीं तो भिवंडी में तो लूम ही है, लूम के अलावा कुछ है नहीं। और लूम के बारे में नॉलेज नहीं तो क्या करेगा वो। तो देखो अभी ये जो स्पेयर पार्ट जो है इसको जोटा बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में शटल बोलता है, जो पॉवरलूम के कनेक्टिविटी है। हाँ, तो जब पॉवरलूम ही नहीं चलता है तो हम लोग का काम नहीं निकलेगा, तो हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा, हमारा बच्चों लोग का पढ़ाई हो जाएगा, होता ही नहीं है। हाँ, जब सामने से वो लोग का धंधा ही नहीं चलता है तो हम लोग को पगार भी नहीं देता है। उस हिसाब से हम लोग को, मेरे को ये कहना है कि वो लोग के खुद ही मंदी में है। हाँ, अब किसी खाता बंद है, 2-2, 3-3 रजा चल रहा है। और मंदी की वजह से वो लोग भी अपना कारीगर लोगों को पगार नहीं दे पा रहा है। जब उनको ऊपर से पैसा नहीं आता है, मतलब पार्टी वाला नहीं देता है, वो लोग को कैसे देंगे हम लोगों को पैसा। तो उस हिसाब से हमको भी बहुत तकलीफ हो रहा है। जब वो लोग का लूम चलता है तब जाके हमारा भी धंधा चलता है, कारीगर का हो, कांडी वाले का हो, मुकादम का हो, भिगारी का हो। कुछ लोग ऐसा है कि लोचन चुनने वाला भी है भिवंडी का ऊपर जो निर्भर है, तो वो लोग का भी रोजी रोटी नहीं चलता है आज के टाइम पे। हर एक प्रकार के जो जोटा लाइट मशीन हो, मेस्त्री हो, वायरमैन हो, हर एक प्रकार का आदमी लोग का इसी का हुआ जुड़ा हुआ है पॉवरलूम से। तो उस हिसाब से पॉवरलूम ही नहीं चल रहा है, तो हम लोग को बहुत कई दिनों से बहुत काफी तकलीफ हो रही है। आज आपले जे लूम बंद आहे ते किती जोडी लूम आहेत आणि का बंद आहे?
ये जो लूम है मेरा, ये 2 खाता बंद है। ये इसको छोड़ के दूसरा एक खाता है, ये 20 लूम का है और एक 24 लूम का है। 2 खाता। वो मंदी की वजह से पार्टी वाला 1 महीना बंद रखने बोला। उनका क्या पेमेंट का इशू है, 90 दिन का वो 45 दिन हो गया, गवर्नमेंट लागू किया है। और सामने वाला वो उनका माल नहीं खरीद रहा है टाका, इसके वजह से वो टाका नहीं बिक रहा है करके हमारा वो कारखाना बंद करा दिया। अभी तुम्हारा कारखाना कितने दिन से बंद है और कितने 10 तारीख से 10 तारीख तक बोला है, पता नहीं अभी ये 10 तारीख को चालू करेगा नहीं। जनवरी 10 तारीख से फरवरी 10 तारीख तक बंद करने बोला, लेकिन ये 10 को चालू करने बोले तो चालू, नहीं तो बंद ही रहेगा। अच्छा, तुम्हारे कारखाने में कितने लोग काम करते हैं? टोटल इधर 6 और दूसरे खाते में 8, 14। पहिला माझा 48 लूम होता लॉकडाऊनचा अगोदर। लॉकडाऊन झाल्यानंतर ते मंदी 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 म्हणून मला लय त्रास होता, व्याज भरून 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 मी माझा 24 लूम विकून टाकलं। आता पण मी अजून व्याजच भरायला लागलो, मला लय त्रास व्हायला लागला। आता काही महिन्यापासून थोडा चांगला गाडी रस्त्यावर आला, चांगला चालत होता, परत हे 45 दिवस ते टॅक्स म्हणून परत बंद ठेवला। आम्हाला जाम त्रास व्हायला लागला, पुष्कळ त्रास व्हायला लागला मला। आमच्या हाताखाली जे जण 10-12 माणसं कारागीर लोक काम करतात त्यांना पण जाम त्रास व्हायला लागला। त्यांनी बोलत होतं असं बंद ठेवलं तर आमचा पोट भरणार नाही, आम्हाला काहीतरी तुम्ही भरून द्या। माझा भाड्याचा खाता आहे, बंद असून पण मी भाडा त्यांना समोरच्या माणसाला भाडा द्यायला लागलो। मी समोरच्या माणसाला बोललो मी भाडा देत नाही, मी अर्धी भाडा देतो। तो बोलतो खाता सोडून जा असं बोलायला। आता मी काटा सोडून गेलो तर माझा काय व्हायचं? मी माझा पोरा बाळाला मी काय बघू? मला जाम त्रास व्हायला, मला लई पुष्कळ तकलीफ आहे। माझा आता काय सांगायचं मला वाटत नाही। पगार आला तर कोणाकोणाला काय काय देऊ त्याचाच माझा अजून कमी पडायला लागला मी। आणि पुष्कळ तोरणचा पावर भरायचा आणि कारागीर लोकांना त्यांना काय कोटी लूम बंद असलं तर भीम कापल्या तर भीम वेळेवर नाही आल्यावर ते बोलतो मला कोटी भरून दे, नाहीतर मी काम सोडून जातो असं बोल। त्यांना पण बघायला, त्यांना कोटी भरून नाही दिला तर तो बाहेर जाऊन 4 जणांना 10 जणांना सांगतो आणि आमच्याकडे कोणी कामाला येत नाही, हे शेठ तसं आहे असं आहे म्हणून। आम्हाला पुष्कळ त्रास व्हायला आमचा सर्व शेठ लोकांना। काय करायचा तुम्ही काहीतरी आमच्यासाठी, तुम्ही विलेगार आहे, आमचा विनंती करा, काहीतरी आम्हाला मदत करा। भिवंडी के अंदर आज 40-50% जो लूम बंद है, इसकी मेन वजह यह है कि जब सरकारें बैठती, चाहे केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, उसमें जो टेक्सटाइल मिनिस्टर होता है उसको ABCD नहीं मालूम रहता। जिसको मनोरंजन मिनिस्टर बनना चाहिए वो टेक्सटाइल मिनिस्टर बन जाता है। मेन वजह यही रहती है कि उनको कुछ जानकारी ना रहती है। कभी इन शहरों का दौरा नहीं होता जहाँ लूम उद्योग लगे हुए हैं, जैसे भिवंडी है, इटलकरंजी है, मालेगांव है, वहाँ की जानकारी नहीं लेते, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती। तो मेन वजह यह है कि यही वजह है कि यहाँ मंदी रहती है, इनके उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। कोई भी सरकार हो, केवल बीजेपी सरकार ही नहीं, उसके पहले कांग्रेस सरकार थी तो भी आए गए हर 6-7 महीने में मंदी आती थी भिवंडी के अंदर, और अभी भी वैसी है कि आज अभी तो ऐसा माहौल आ गया कि हमेशा मंदी में ही जूझ रहे लोग। हफ्ते में 3 दिन कारखाने बंद हैं लोगों के, और कुछ कारखाने ऐसे हैं 40% जो हमेशा के लिए बंद हो गए। यहाँ मजदूर बहुत बेबस हो चुका है और मालिक केवल अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए ही कारोबार कर रहा है। काय सांगाल आजचे भिवंडीमधील लूमवरती मंदीचं सावट आलेलं आहे, बहुतांश लूम बंद आहे, आपली प्रतिक्रिया काय? पहली बात तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है पावर लूम के लिए बहुत ही गलत है, और जो नए नए टैक्सेस ला के वो रख रही है, इससे उद्योग जो है ख़त्म हो रहा है। और सब में बड़ी बात ये 70 सालों में जो NTC की मिलें बंद नहीं हुई, 23 NTC मिलें जो हमको यान देती थी 90%, वो पूरी NTC की मिलें ये गवर्नमेंट ने बंद कर दी, जिससे यान की सट्टा बाजारी हो गई है। और अभी नया कानून जो 45 दिन में लाया है कि 45 दिन में पेमेंट करना है, तो ऐसा हो गया ये प्रोसेस जो है तकरीबन 120-130 दिन में कपड़ा तैयार होता है, तो कैसे लोग कपड़ा लेंगे? आगे जो व्यापारी वो बोलता है हमको कपड़ा चाहिए ही नहीं, तो इसी वजह से मंदी का शिकार हो रहा है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जैसे गल्फ कंट्री में कपड़ा ज़्यादा जाता है, यूरोप में कपड़ा, जैसे गल्फ में हुआ, सऊदी अरबिया, ये सब जगह कपड़ा ज़्यादा जाता है, हमारा कॉटन वगैरह, तो एक्सपोर्ट पूरा बंद है। तो हमारे जो रिश्ते है वो टोटल खराब है। अब बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं,
उससे जो है जीडीपी वगैरह बढ़ रहा है और हमारा कम हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है कि हमारे रिश्ते खराब होने की वजह से। तो हम ये गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि ये 45 जिला कानून जो हटाया जाए और 23 एनटीसी की जो मिले बन है, जो गवर्नमेंट की मिले बन है यान की, वो चालू कराया जाए। हमारा भिवंडी के लिए कोई टेक्सटाइल के बारे में कोई जानने वाला देने वाला नहीं है। मैं टेक्सटाइल कमेटी एडवाइस कमेटी मेंबर भारत का सरकार में मेंबर हूँ। मैं भी बहुत से 2-3 नोटिस दिया है और निवेदन भी दिया हूँ और खासकर हमारा एमएलए महेश चौगले साहब के लेटर पैड पे भी दिया हूँ। जो टेक्सटाइल पॉलिसी चालू हुआ था उसमें भिवंडी के लिए लाभ नहीं था, हम लोग उसको कैंसिल करवाया। नए सिरे से हमारा भिवंडी के फायदे के लिए हम लोग बहुत 4-5 मुद्दे लिख के दिए, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई बोलने वाला नहीं है। और हमारा जो भिवंडी का माहौल है दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है, मतलब हमको पूछने वाला नहीं है हमारा टेक्सटाइल पॉलिसी क्या चल रहा है, हमको क्या सुविधा चाहिए। कुछ भी बोलो तो हम आप लोग का ब्लैक लिस्ट में है, आपको कोई भिवंडी के लिए योगदान है। इच्छल करंजी मालेगांव सोलापुर सब जगह सुविधा सब कुछ है, भिवंडी के लिए कोई पूछने वाला बोलने वाला नहीं है। मैं खासकर हमारा कपिल पाटिल मोरेश्वर साहब से और हमारा आमदार महेश चौगले इनको निवेदन करता हूँ, हमारा टेक्सटाइल के बारे में सुनिए, हमारे लिए पार्लियामेंट में असेंबली में उठाइए, क्योंकि हमारे 4-5 मुद्दे हैं। खाली जो भ्रष्टाचार होता है, जो यहाँ की सट्टेबाजारी होता है, जो मार्केट का लेवल नहीं रहता है और हमारा जो टोरंट का जो मनमानी चलता है वो और फडणवीस साहब ने 27 HP का 40 HP करेंगे बोला, जो छोटे मिडिल क्लास व्यूअर्स लोगों के लिए, अभी तक वो भी नहीं हुआ। तो वही चाहता। और जो पीढ़ी का MSCB का जो टोरंट तक MSCB का बाकी है वो दिन ब दिन ब्याज बढ़ते कल पीढ़ी वाले को वो पूरा ब्याज माफ कर रहा है। असल वाला जो चला रहा है, जो कंटिन्यू चला रहा है, उनके लिए क्यों माफ नहीं होगा? जो जिंदा है उनको तो बचा लो, जो मर गया। इसके लिए मैं सभी को राजनेता वही निवेदन करता हूँ। बाबूजी, आज तुम भिवंडी के जाने माने एक व्यापारी हो और आज जो लूम में मंदी चल रही है तो उसके बारे में आपके धंधे पे क्या असर हुआ और फिर क्या कहना चाहिए? भिवंडी एक पावर लूम नगरी के हिसाब से पूरे देश भर में फेमस है। यहाँ पर सरकार की ठंडी नजर रहते हुए भी काम वर्करों तक अच्छा नहीं पहुँच रहा है, उनका मेहनताना नहीं पहुँच रहा है। सबसे बड़ा मोटा इसका रीजन है तो यहाँ अप डाउन का हिसाब से हर व्यापारी छोटे व्यापारियों की चटनी बन रही है, मजदूरों की चटनी बन रही है, ट्रांसपोर्टों की चटनी बन रही है, तार भीम भरने वालों की चटनी बन रही है। यहाँ तक कि छोटे व्यापारी पगार टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं मंदी के वजह से, क्यों उनका पैसा टाइम पे मिलता नहीं है, टाइम पे पेमेंट आता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये दूसरा और है, भिवंडी शहर को बहुत सबसे बड़ा यूनिट है, कपड़े का उद्योग सबसे बड़ा है, जिसमें भी यहाँ की समस्या सबसे बड़ी है भाव अप डाउन होने से। भाव अप डाउन होने से ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, लूम से जुड़े हुए, कपड़े से जुड़े हुए सभी व्यापारी परेशान है। इतने परेशान है, लॉकडाउन के टाइम से अभी तक हर एक आदमी की हड्डी रीढ़ की टूटी हुई है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। पहले ऐसा था, इतना काम था कि हम लोग को फुर्सत नहीं मिलती थी। आज ऐसा हुआ 10-10 दिन के बाद काम नहीं है, पूरी पगार खराब होती जा रही है। हम लोग घर चलाएंगे कि भाड़ा भरेंगे कि पावर बिल भरेंगे, समझ में नहीं आ रही और हालत खराब है भिवंडी।